Hello students, how are you? My name is Vansing Ganesh. Today's topic यूनिट 7। इससे पहले की क्लास में हमने क्रिस्टल लैटिस यानी क्रिस्टल जालक के बारे में पढ़ा था। तो बच्चों, जिस प्रकार से हमारा जो क्रिस्टल जालक था वो कैसे बना हुआ था, किस प्रकार से बना हुआ था, तो हमने वहाँ पर एक एग्जाम्पल देखा था। उसी एग्जाम्पल हम फिर से एक बार दोहराते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं जो हमारी जो ईंट है, ईंट को एक हम त्रिविमीय व्यवस्था में जमाने पर एक दीवार का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है? एक दीवार बन जाती है। उसी प्रकार से हमारे जो क्रिस्टल लैटिस होता है वहाँ पे जो क्रिस्टल लैटिस की सबसे छोटी इकाई, जिस प्रकार से यहाँ पर दीवार में इस ईंट, इसकी सबसे छोटी इकाई ईंट को बार बार दोहराए जाने पर दीवार का निर्माण होता है, उसी प्रकार से यहाँ पर क्रिस्टल लैटिस में जो हमारे यूनिट सेल है यानी जो इकाई सेल है, ये जो आप देख रहे हैं, इसी को बार बार यहाँ पे दोहराए जाने पर एक क्रिस्टल लैटिस का निर्माण होता है। तो बच्चों, हम इसका एग्जाम्पल इसलिए क्योंकि ये जो दीवार है, तो जिस प्रकार से दीवार बनकर ईंटों से दीवार बन जाती है, उसी प्रकार से यहाँ पर यूनिट सेलों को बार बार दोहराए जाने पर एक क्रिस्टल का निर्माण होता है, वो क्रिस्टल जालक बनता है। तो उसके बारे में हम यहाँ पर डेफिनेशन देखते हैं। जिस प्रकार से जालक बिंदुओं का वह त्रिविमीय समूह जिसे बार बार यानी एक के बाद एक बार बार दोहराए जाने पर संपूर्ण जालक का निर्माण होता है, इसे ही एक इकाई सेल या एकक कोशिका कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि इस यूनिट सेल को बार बार दोहराए जाने पर एक क्रिस्टल का निर्माण होता है। तो यही सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है हमारी यूनिट सेल। अब हम देखते हैं कि और यूनिट सेल को किस किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। इकाई कोशिका क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा भाग है, यानी जो हमारे क्रिस्टल जालक है, इस क्रिस्टल जालक का सबसे छोटा भाग जो होता है वो इकाई सेल ही होता है। अब हम आगे देखते हैं, यह एक क्रिस्टल संरचना में सबसे सरल दोहराई जाने वाली इकाई है, यानी इस क्रिस्टल में सबसे बार बार दोहराई जाने वाली जो इकाई है वो क्या है? यूनिट सेल। पूरी जाली अलग अलग दिशाओं में यूनिट से पुनरावर्तन द्वारा उत्पन्न होती है, यानी जो पूरी जाली यानी जो पूरा क्रिस्टल है, यानी जो हमारा पूरा क्रिस्टल है वो सभी अलग अलग दिशाओं में, यानी इस दिशा में भी, इस दिशा में भी, और इस दिशा में भी, और इस दिशा में भी, यानी सभी दिशाओं में बार बार दोहराए जाने पर इनके पुनरावर्तन से उत्पन्न होता है कौन? क्रिस्टल लैटिस। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने ये यूनिट सेल के बारे में देखा। अब हम आगे देखते हैं कि जो हमारे एकक कोशिका के जो पैरामीटर्स होते हैं उसके बारे में देखते हैं। उसके बारे में देखने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, जिस प्रकार से हम यहाँ पर अलग अलग प्रकार की ईंट, यानी कुछ मोटी, कुछ चौड़ाई में, कुछ लंबाई में, अगर ईंटों को यहाँ पे जमाया जाए तो अलग अलग प्रकार की जो दीवार बनेगी, उसी प्रकार से यहाँ पे भी हम देखते हैं। हम यहाँ पर आगे देखते हैं एकक कोशिका के पैरामीटर के बारे में। तो एकक कोशिका के पैरामीटर क्या होता है उसके बारे में पहले देखते हैं। वे कारक जो एक कोशिका या क्रिस्टल की ज्यामिति को प्रभावित करते हैं, यानी वे कारक क्या करते हैं? एकक कोशिका या फिर क्रिस्टल की ज्यामिति, यानी जो ज्यामिति बनती है उसको प्रभावित करते हैं, एकक कोशिका के पैरामीटर कहलाते हैं। एकक कोशिका के पैरामीटर कहलाते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ पर देखते हैं जो हमारा ये जो एकक कोशिका है, यानी ये पूरी क्रिस्टल की ज्यामिति है, उसकी सबसे सूक्ष्मतम इकाई यूनिट सेल। तो उस यूनिट सेल को मैंने यहाँ पे बनाई है, तो जरा देखना। तो एकक कोशिका के पैरामीटर को देखने से पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो होते हैं एकक कोशिका में
तो इसे त्रिविम व्यवस्था में अरेंज किया जाता है। तो यहाँ पर इसे अलग अलग दिशाओं में रखते हैं। तो ये जो है आपका कोष्टिका है, उसके बारे में थोड़ा बहुत देखते हैं। तो एकक कोष्टिका है, पैरामीटर को देखने से पहले एकक कोष्टिका को थोड़ा नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे है वहां पे एकक कोष्टिका को सबसे पहले, तो एकक कोष्टिका के बारे में हम देखते हैं कि एकक कोष्टिका है। तो एक एकक कोष्टिका में हम देख रहे हैं तो सबसे पहले यहाँ पर अगर कोने, इसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉर्नर, कॉर्नर की बात करें तो इसके कॉर्नर कितने हैं? तो देखो बेटा कि सबसे पहले यहाँ पर कॉर्नर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल 8 कॉर्नर है। इसी प्रकार से कोने की बात हो गई। तो हम आगे देखते हैं आपके कोर की बात करते हैं। तो यहाँ पर कोरे कितनी है? तो कोरे को काउंट करो। कोरे मीन्स होता है 8। तो यहाँ पर देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल हो जाते हैं 12। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं फलक की बात करें, यानी फेसेस की बात करें। तो यहाँ पर फेस कितने हैं? देखो जिस प्रकार से आप जिस कमरे में बैठ के अभी पढ़ रहे हो, देख रहे हो ये वीडियो, उसको देखो कि हमारे कितने, एक दाएं और बाएं वाले, और सामने और एक पीछे वाले, 4 हो गए। एक आपका छत और एक नीचे वाले, यानी टोटल कितने हो गए? 6। तो कैसे यहाँ पर देखो 6 कैसे हो, 6 हुए। तो एक आपका सामने वाला, एक ये सामने वाला और ये पीछे वाला, इसी प्रकार से ऊपर वाला और एक नीचे वाला, इसी प्रकार से ये बोर्ड के इधर वाला और बोर्ड के पीछे वाला, टोटल कितने हो गए? 6। ये जो हमारे कोने होते हैं, इन कोने को हम यहाँ पर अभी दर्शा रहे हैं कि ये जो है इन कोने को 3 दिशाओं में बता रखा है। एक अक्ष, एक्स अक्ष में, और एक है आपका वाई अक्ष में, और एक अगला जो है उसको बताया है जेड अक्ष में। तो बच्चों इस प्रकार से ये 3 विमाएं हो गई। अब ये 3 विमाओं के बारे में हमने देखा। अब फिर और आगे देखते हैं कि यहाँ पर ये जो आपका एक अक्ष में है उसको बताया गया अभी ए, और इसे रखा है बी, और इसे रखा है ई, इसी। अब इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं कि ये जो होते हैं उसके तीनों किनारों की विमाएं ए बी सी के द्वारा दर्शाई गई, यानी ए बी सी, यानी ये तीनों विमाएं हो गई। इसके आगे हम देखते हैं कोरों के मध्य कोण अल्फा, अल्फा बी एवं सी के मध्य बीटा, ए एवं सी के मध्य, और गामा ए व बी के मध्य होता है। तो इसको हम यहाँ पर देखते हैं कि जो आपका यहाँ पर अक्षीय लंबाई, एक अक्षीय लंबाई की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर अक्षीय लंबाई के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए बराबर एक्स अक्ष में लंबाई, ए बराबर एक्स अक्ष में लंबाई। इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं आपका यहाँ पर b बराबर आपका क्या है सामने y, y अक्ष में लंबाई। इसी प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पे आगे c बराबर ये क्या है आपका छेद अक्ष में लंबाई। तो बच्चों इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये जो हो गए 3 पैरामीटर्स के बारे में देखे। कितने पैरामीटर्स? ये हमने देखे यहाँ पर 3 पैरामीटर्स देखे, ए बी और सी। कौन कौन से देखे? ए बी और सी। इसी प्रकार से हम अब यहाँ पर देखते हैं, अब कोण की बात करते हैं। अक्षीय कोण, अक्षीय कोण, अक्षीय लंबाई के बारे में देखा। अब अक्षीय कोण के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं अक्षीय कोण के बारे में देखते हैं। तो अक्षीय कोण के बारे में देखने से पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं ए बी और आपका सी। तो ए बराबर आप बी बराबर बीटा और सी बराबर गामा, ये हमने माना है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ए एवं बी के मध्य कोण राइट में देखेंगे। ये सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं ए एवं बी के मध्य कोण।
ए एवं बी के मध्य कोण। ए एवं बी के मध्य कोण कौन सा आ रहा है? तो ये जो है अभी ये यहाँ पे, तो ए एवं बी के मध्य कौन सा कोण आएगा? तो ए और बी की बात कर रहे हैं, तो बच्चों हमारा यहाँ पे ये गामा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इनके सामने, यानी ये यहाँ से मिसिंग क्या है आपका? गामा। तो इनके बीच में कौन आ जाएगा? गामा। तो यहाँ पे आपका रहेगा गामा। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि जो आपका ए एवं बी की बात हो गई, और ए एवं सी के मध्य, ए एवं सी के मध्य कोण। यानी बच्चों अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि ए एवं सी के मध्य कोण, ए एवं सी के मध्य, तो यहाँ पे कौन सा आएगा? ए और सी की बात करें तो मिसिंग कौन सा रहा? हम इसकी बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मिसिंग कौन सा रहा? बीटा। तो यहाँ पर आपका कोण आ जाएगा बीटा। तो यहाँ पे आपका कोण रहेगा बीटा। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पर तीसरा। अब यहाँ पर देखेंगे बी एवं सी के मध्य कोण, बी एवं सी के मध्य कोण। बी एवं सी के मध्य कोण कौन सा आएगा? बी और सी की बात हो रही है तो इसका मिसिंग दे रहा है अल्फा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा अल्फा। तो ये वाला बी और सी के मध्य कोण हो जाएगा आपका अल्फा। तो इस प्रकार से हमने ये पैरामीटर्स देखे। अब यहाँ पर हम, यहाँ पे कितने आपके पैरामीटर्स आए? यहाँ पे आपके आए 3। आपका आया अल्फा, बीटा और गामा, ये वाले। तो कितने हो गए? 3। ये 3 और ये 3 कितने हो गए? टोटल हो गए आपके 6। अक्षीय लंबाई और अक्षीय कोण की बात हमने यहाँ पर पैरामीटर्स ए बी सी, अल्फा, बीटा, गामा, इस तरह से 6 प्रकार के पैरामीटर्स। जो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।